मेरे प्रिय बच्चे, समय सदैव अपनी चाल से चलता रहता है, चाहे वह मनुष्य के पक्ष में हो अथवा ना हो। वह अपने साथ कोई भी नाइंसाफ़ी, नाउम्मीद नहीं करता है। मेरे प्रिय, यह जीव है जो विभिन्न प्रकार की आशाएं लगाकर समय को अपना गुलाम बना लेना चाहता है, लेकिन अंततः इसमें किसी को भी विजय हासिल नहीं होती, क्योंकि यह मनुष्य की सोच से परे की बात होती है। मनुष्य की समझ से बिल्कुल उलट होता है, किंतु मनुष्य सब कुछ अपने नियंत्रण में लेकर चीज़ों को उस तरह से होते हुए देखना चाहता है जैसा वह अपनी कल्पनाओं में कल्पित करता रहता है, किंतु वह यह भूल जाता है कि मनुष्य स्वयं इस जीवन का सृष्टिकर्ता नहीं है। वास्तव में वह उस रूप में आ सकता है। वास्तव में वह अपने जीवन को अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है। वास्तव में वह प्रसन्नता को सच्चे हृदय से महसूस कर सकता है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए, इसे अपने पक्ष में लाने के लिए, इसके प्रति मनुष्य को अपना संपूर्ण समर्पण दर्शाना पड़ता है, जो आज अभी इन परिस्थितियों में मनुष्य की व्याकुलता को देखते हुए संभव प्रतीत नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की एक बड़ी लहर दौड़ पड़ी है, और इसके पीछे एक बहुत ही खास कारण छिपा हुआ है। ऐसे कारण जिनसे तुम पूरी तरह से अनजान हो, लेकिन जिनका प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर बल्कि तुमसे जुड़े हुए सभी लोगों पर पड़ने वाला है, पड़ता है। और इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे जीवन शैली की तरफ बढ़ रहे हो जिस जीवन शैली में तुम्हारे लिए नई खुशियों की बहार आएगी, जिस जीवन शैली में तुम्हारा वर्चस्व बहुत ज़्यादा होगा, जिस जीवन शैली में तुम्हारे नाम की महिमा बहुत ज़्यादा होगी, जिस जीवन शैली में न केवल तुम बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार खुश होगा, जिसे तुम अभी धन की श्रेणी में सर्वोत्तम रखते हो, जिसे तुम अभी सुकून की श्रेणी में सर्वोत्तम रखते हो, वह भी तुम्हारे जीवन की आगे तुच्छ प्रतीत होने लगेगा। तुम पर ऐसी कृपा स्पष्ट रूप से बरसने वाली है जिसकी कल्पना तुम कर ही नहीं सकते। यह मानव सोच से बड़ा ही अलग है। यह मानव सोच से बिल्कुल ही विपरीत तरह की बातें करता है, क्योंकि मनुष्य केवल वही सोचने का प्रयत्न भी करता है जिन परिस्थितियों को, जिस तरह की स्थिति को वह अपने आसपास देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन कब क्या मोड़ ले ले यह कोई भी नहीं जानता है, लेकिन जीवन की अपनी एक महिमा है। जीवन उसी अनुसार चलता रहता है, और मैं आज तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब जो समय आने वाला है वह बेहद ही हर्ष, उल्लास और रोमांच से भरा हुआ है। इसमें तुम्हारे लिए न केवल खुशियों की बौछार है, बल्कि स्पष्ट रूप से
प्रेम की भी भरमार है और अब यह प्रेम तुम्हें उस स्तर की ऊंचाई तक लेकर जाने वाला है जिसे तुम अपनी कल्पनाओं में कल्पित नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में रह कर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। यह जायज़ भी है। वास्तव में इसके पीछे का कारण भी तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। वास्तव में यह जो कुछ भी हो रहा है, यह तुम्हारी भावनाओं को सारगर्भित रूप से दर्शाने के लिए, यह तुम्हारी भावनाओं को एक ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए हो रहा है। कारण बड़ा स्पष्ट है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है। वास्तव में बहुत सारी तैयारी तुम्हारी संपन्न भी हो चुकी है। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने जीवन में बहुत तरसना पड़ा है। घबराहट तुम्हारे मन में क्यों उत्पन्न होती है, मैं उन कारणों से वाकिफ़ हूँ। मैं वाकिफ़ हूँ तुम्हारे मन में चल रही उथल पुथल से। मैं वाकिफ़ हूँ तुम्हारे अभाव, तुम्हारी दरिद्रता और तुम्हारी संपन्नता से, तुम्हारे मन में उठ रहे तूफान से। और तुम जिस तरह से अपने मन को शांत करते हो, उन क्रियाओं से भी क्या सही है क्या गलत है, इस फेर से परे मैं तुम्हें इस प्रकार से न्याय की कसौटी पर नहीं लाता हूँ जैसा अन्य मनुष्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी तैयारी पूर्ण की जा रही है। तुम्हारी तैयारी आगे आने का एक जरिया बन चुकी है और तुम इतना आगे आने वाले हो कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ऐसा किया इसीलिए जा रहा है क्योंकि तुमसे बेहद ही उम्मीदें हैं। वास्तव में तुम उस योग्य हो कि तुम्हारे लिए चीज़ें घटित की जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने क्या कुछ महसूस किया है। मैं जानता हूँ तुम किस तरह से तरसे हो, तड़पे हो और अभावग्रस्त जीवन के होते हुए भी कैसे तुमने अपने विचारों को सकारात्मकता की श्रेणी में लाने का अथक प्रयास किया है। और मैं तुम्हारे प्रयासों से न केवल वाकिफ़ हूँ बल्कि बड़ा प्रभावित भी हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए नई रचनाओं का, नई योजनाओं का समय आ चुका है। नया दौर प्रारंभ हो रहा है। यह जीत का तुम्हारे कई वर्षों की मेहनत का परिणाम है। कई जन्मों से तुम्हारे भीतर चली आ रही सकारात्मकता की गूंज और तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है। यह जो स्पष्ट रूप से न केवल तुम्हारे सामने आएगा बल्कि इसका लाभ समस्त संसार को भी दिखेगा। तुम एक परिभाषा के रूप में प्रतिभा होंगे। न केवल तुम मिसाल बनोगे बल्कि तुम आदर्श बनोगे उन सभी मनुष्यों के लिए जो जीवन में हार चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो थके हुए हैं, जिन्हें कोई राह नज़र नहीं आ रही। तुम उन सब के लिए एक ऐसी मिसाल बनोगे जो जीत को अपने में समाहित करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर कृपा दृष्टि बरस चुकी है। वास्तव में तुम आशीर्वाद के पात्र हो। वास्तव में तुम प्रेम को पाने के लिए पूर्णतः योग्य हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम वह सब कुछ प्राप्त करने के योग्य हो जो तुम पाना चाहते हो। और अब जब तुम इन सब चीज़ों के लिए वास्तविक रूप से तैयार भी हो तो यह तुम पर बरसाया ही जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह नया माह तुम्हारे लिए क्या क्या आशीर्वाद लेकर आ रहा है तुम नहीं जानते, लेकिन यह माह न केवल तुम्हारे लिए खुशियों से भरा हुआ है बल्कि तुम्हारे मार्ग में आ रही चुनौतियों को पूर्णतः समाप्त कर उनसे निपटने का भी एक बेहद खास साधन है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन कई बार शोक युक्त हुआ है। कई बार तुम रोने की कगार पर आए हो।
तुम रोए भी, बिलखे भी, परेशान हुए, तुम टूटे भी, लेकिन तुमने अपने आप को संभाला है। वह स्मरणीय है, वह अतुलनीय है। वास्तव में कभी ना गिरने वाला शख्स महान नहीं होता, कभी ना टूटने वाला, ना घबराने वाला शख्स महान नहीं होता। जिसके जीवन में चुनौती आई ही नहीं, जो कभी गिरा ही नहीं, हारा ही नहीं, जो रोया ही नहीं, वह महान भला कैसे हो गया? वह भला हर जीवन में सुख का पात्र कैसे बनेगा? लेकिन जो गिरा, जो हारा, जो थका, उसके बावजूद उठ खड़ा हुआ, जिसमें साहस था आगे बढ़ने का, जिसमें जज्बा था कुछ कर गुजरने का, वास्तव में वही तो महान बनने योग्य हुआ। वास्तव में वही तो जीत का पात्र हुआ। और तुम में यह प्रतिभा भरी हुई है। तुमने संघर्ष किया है, तुम्हारे आंसू गवाह है, तुम्हारी मासूमियता इसका प्रमाण दे रही है कि तुम जीत के लिए ही जन्मे हो। अपने आप को औरों के समान समझकर खुद को तुच्छ समझने की भूल ना करना। माना तुम में थोड़ा आलस्य है, जिसकी वजह से तुम कहीं ना कहीं स्पष्ट राहों को देख नहीं पा रहे। एक बार तुम इससे बाहर निकलो, एक बार खुद पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करो, फिर देखो यह समस्त संसार तुम्हारे लिए कार्य करने को विवश हो जाएगा। इसकी गुलामी स्पष्ट रूप से तुम्हारी करने लगेगी। तुम उस ऊंचाई, उस तरक्की तक, उस प्रगति को प्राप्त कर लोगे, उस शिखर तक पहुँचोगे जहाँ पहुँचने का कोई आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन्हें तुम आदर्श मान रहे हो, जिन्हें उच्च मान रहे हो, क्या वास्तव में वह उतने उच्च होने के योग्य है? वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि तुम किसी से कमज़ोर हो। वास्तव में ऐसा है कि तुम सबसे साहसी और हिम्मतवान हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा ही हो जाने के लिए बने हो। तुम इतनी बड़ी प्रगति प्राप्त करोगे कि लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। तुम्हें आगे आना होगा, दर्शाना होगा कि तुम जीत के लिए ही बने हो। तुम्हें प्रेम की आवश्यकता है। तुम प्रेम को पा लेने के योग्य हो। न केवल प्रेम को पाने के, तुम वह सब कुछ पाने के योग्य हो जो तुम चाहते हो। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।